हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम चिल्हाटी में हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। हमारे साथ नोडल हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे कितनी स्कूलें आती हैं, स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं हैं, शिक्षा के अधिकार, चिल्हाटी बच्चों का सिलेक्शन। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के नोडल हैं, कितनी स्कूलें आती हैं और उसका नाम क्या है? मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चिल्हाटी का प्रभारी प्राचार्य हूँ और मैं 3 स्कूलों का, रोशन पब्लिक स्कूल, बालाजी पब्लिक स्कूल और सरस्वती शिशु मंदिर, ये तीनों चिल्हाटी में संचालित है, इनका नोडल अधिकारी हूँ। इसके साथ साथ मुझे विकास खंड का नोडल अधिकारी भी ऑफ रिकॉर्ड, मतलब अभी तक इस तरह का कोई आदेश नहीं हुआ है, लेकिन एक बैठक हुई थी जिसमें मुझे विकास खंड का नोडल भी उन्होंने तय कर दिया है। तो इस तरह से मैं इन चीजों को, जहां से स्कूल प्रारंभ हो रही है वहां की संख्या के 10% को लेना है। ये अभी आपको इस जानकारी तो होगी कि अभी जो प्रारंभ में स्कूल हो रही है वहां कितने बच्चे हैं? मुझे वो एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है। तो एग्जाम्पल अगर 40 बच्चे हो तो 10 लोगों को लेना है। हाँ, तो जिन उनके फिक्स है कि कहीं एक बच्चा कहीं 2 बच्चा ऐसा रहता है उसका, उसके हिसाब से ही वो लेते हैं। मतलब उनके जहां से स्कूल प्रारंभ हो रही है वहां पे 10 से 11 बच्चे ही आ रहे होंगे। नहीं, मुझे किसी का आंकड़ा याद नहीं है। नोडल नियुक्त हुए सर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कितने बच्चे हैं। ये तो विशेष ही काम है सर की बच्चों, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तहत आरटी को तो नोडल का काम ही है तय करना। ठीक बोल रहे हैं आप, मुझको याद होना चाहिए, लेकिन मैं इन सब चीजों को याद नहीं रख पाता। अगर रिकॉर्ड देखूं तो मैं बता दूंगा कि इनके पास इतने हैं, इतने बच्चे हैं। जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में 4 बच्चे उनको लेना था, जो उनकी दर्ज संख्या है उसके हिसाब से, तो वो 4 बच्चे उन्होंने ऑनलाइन किए। और मजे की बात कि उनके पास कॉपी है, लेकिन मैं उसको अप्रूव करता हूँ तो मेरे नोडल में दिखाई नहीं रहे, क्योंकि पोर्टल का काम भी चल रहा है और मेरे यहाँ 0 दिखते हैं। तो वो बच्चे अब क्या होगा उनको ये भी नहीं कह सकते। तो इस तरह की विसंगतियां, कुछ चीजें आ जाती हैं। तो बच्चों का सिलेक्शन करना था, 10 से 13 किलोमीटर के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को लेना होता है उस स्कूल पे। जब स्कूल खुलती है उस समय किया जाता है, तो लंबा प्रोसेस होता है। तो जून का लगभग काम होता है। तो ये काम नोडल का नहीं है ना कि सेलेक्ट करे कि वो बच्चों कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस तरह हम तो केवल ये देखते हैं, हमारे वो अप्लाई करते हैं, एक्चुअल में आवेदन करता है विद्यार्थी कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना है आरटीई के तहत, और उस आवेदन को हम वेरीफाई करते हैं, उसमें देखते हैं कि वो मार्क्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। तो वो रोशन में जा सकता है, सरस्वती में जा सकता है, तो बच्चे के ऊपर। स्कूल की व्यवस्था को लेकर, इसमें उनकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो काम होता है, भवन हो, भवन में सुविधाएं हो, शिक्षक हो, सारी चीजों पे बिंदुवार जो निरीक्षण करती है आपकी टीम। आप के सिग्नेचर के उपरांत ही वो सिलेक्शन होता है कि हाँ स्कूल सजेस्ट कर सकते हैं। क्या आपके यहाँ जितने स्कूल है, 3 स्कूल है, वो उसको फुलफिल करती है? जब ये जो प्रश्न है आपका थोड़ा जटिल है और कठिन है। जब हम एकदम स्टैंडर्ड देखें, जैसे कि लिखित में जो चीजें हैं, तो उस स्टैंडर्ड में देखें तो बहुत सारे स्कूलों के पास वो संसाधन नहीं, ना ही मेरे नोडल के, बल्कि कहीं पर भी आप जाके देखेंगे तो ये दिक्कत आएगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस न्यूनतम सुविधाओं में, जैसे टॉयलेट की बात आती है कि टॉयलेट उसके पास है। अब आप बोलेंगे कि इतने संख्या में विद्यार्थी हैं तो इतने टॉयलेट होने चाहिए, तो वो शायद उनके पास नहीं रहते। तो ऐसे ही जो खेल के मैदान की बात है, तो खेल का मैदान उनके कैंपस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम उनको मान्यता देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें नहीं होती तो हम उनको सशर्त मान्यता देते हैं कि आप 2 महीना में, 3 महीना में इसको पूरा कर लें। इस शर्त के आधार पर हम आपको ये मान्यता देते हैं और इस आधार पर मान्यता दी जाती है। रहा सवाल स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड जो तय किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, उसके आधार पर आप देखेंगे तो चिल्हाटी पे आप स्कूल संचालन करिए, राजनांदगांव में करिए, मोहला में करिए, रायपुर में करिए, आरटी पे जो नियम है सबके बराबर लागू होता है। वनांचल इलाका है, फीस की अगर बात हो उसमें स्टैंडर्ड बराबर है उनका। फीस को अलग तरीके से देखते हैं और व्यवस्था अलग तरीके से देखते हैं। इसमें क्या बोलेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, उस स्तर पर अगर देखेंगे कि एक बड़ा स्कूल है और एक वनांचल का छोटा सा स्कूल है,
तो उस स्तर पर अगर आप देखेंगे तो जो प्राइवेट स्कूल है वो दिक्कत में पड़ जाएंगे। मेरे साथ एक हुआ था कि एक स्कूल है, उसको हमने मान्यता रद्द करने के लिए सोच लिया था और लगभग मान्यता रद्द ही कर दी थी। उस गांव के 15-20 गार्जियन हमारे पास आए कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में यहाँ कोई स्कूल नहीं है, एकमात्र इंग्लिश मीडियम है, तो हम कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे। उस समय आत्मानंद भी नहीं था। तो उस तरह की परिदृश्यों को देखते हुए फिर हमने कहा कि इनको ये व्यवस्था आप थोड़ी ठीक करिए, तो हम आपको सशर्त मान्यता देते हैं। उनको मान्यता हमने दी। काफी कोशिश की इन्होंने प्रशासन को निजी स्कूल को बचाने की कि सशर्त हम उनकी स्कूल को संचालन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यथार्थ ये है कि जब हम निजी स्कूल तक पहुंचते हैं तो वहां ना स्कूल का मैदान है, ना ही शिक्षक है, ना ही पूरे कमरे हैं, ना ही वो सुख सुविधाएं हैं। सहयोग के साथ मैं आफ्ताब खान, चिल्हाटी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।